आज की कहानी है चुनाव। चुनाव सबसे पहली कहानी, और वो भी पॉलिटिकल। नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन ये काफी आम कहानी है। आम कहानी मतलब आम जनता के बारे में, आम आदमी के बारे में। बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है उसके बारे में। तो फिर ये किसके बारे में है? ये है आम औरत के बारे में। अब कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि औरतें आम नहीं होती, लेकिन अगर गौर किया जाए तो उनकी जिंदगी में जो पड़ाव आते हैं वो काफी सारे आम होते हैं, बहुत ही कॉमन होते हैं। और उन पड़ावों में से वो गुजरती है, अपने आप को निखारती है, और फिर आम पड़ावों में से गुजर के आम जिंदगी जीते जीते वो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। इसीलिए औरतें आम नहीं होती, लेकिन उनकी जिंदगियां आम होती है। इसी के बारे में बात करेंगे आज की कहानी चुनाव। आज की कहानी है रानी की कहानी। रानी एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। अपने जीवन में महत्वाकांक्षा के सपने लिए वो आसमान को छूना चाहती थी, क्योंकि रानी का जन्म हुआ था बड़े ही प्रोग्रेसिव फैमिली में, जहाँ पर हर एक व्यक्ति का अपना ओपिनियन होना, अपना मंतव्य होना, अपना करियर होना, अपनी अलग आइडेंटिटी होना एक आम बात मानी जाती थी। और रानी ने भी इसी सोच को जिया था। आंखों में महत्वाकांक्षा के सपने लिए आगे बढ़ती हुई रानी की राह में मुलाकात हुई सुजीत से। घबरू नौजवान, उतना ही महत्वाकांक्षी और उतना ही मेहनती। रानी को वो पहली नजर में भा गया, और सुजीत को रानी की महत्वाकांक्षा। दोनों के बीच प्यार हुआ, और एक समय ऐसा भी आया जब रानी के महत्वाकांक्षी सपनों की जगह सुजीत लेने लगा। सुजीत के अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं था। उसकी दुनिया जैसे सुजीत में सिमट गई। उसने सुजीत से कहा, क्यों ना हम शादी कर लें। और तभी सुजीत ने उसके सामने चुनाव रखा। हाँ, चुनाव। बातें करते करते पता चला कि सुजीत की जो फैमिली है, उसका परिवार रूढ़िचुस्त परिवार, जो नहीं मानता कि स्त्री को घर की दहलीज लांघ कर बाहर निकलना चाहिए। ऐसे में रानी क्या करे? रानी ने ये सुना और सुनकर चौंक गई। क्या ऐसी भी सोच है स्त्री के लिए? इस सोच से आज तक उसका सामना नहीं हुआ था, लेकिन ये सामना बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में आज वो कर रही थी। उसके सामने दो विकल्प थे, या अपना करियर या सुजीत। क्या चुनेगी रानी? छोड़ देगी अपना करियर, छोड़ देगी अपने परिवार के वह मूल्य जो उसे सिखाए गए थे, या फिर छोड़ देगी सुजीत को? ये एक रानी की बात नहीं है, तो ये रानी के जीवन का पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव कभी कभार मातृत्व और करियर के बीच में आता है। तीसरा पड़ाव माता पिता और करियर के बीच में आता है। कई सारी रानियां हैं, और कई सारी रानियां इसी पड़ावों को पार करती हैं अपने जीवन में, और अपने परिवार और अपने करियर के बीच में से सबसे सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ती है। आसपास देखिएगा, रानी जरूर मिलेगी, क्योंकि ये हर रानी की, हर स्त्री की कहानी है, जो ऐसे चुनौती भरे माहौल में से गुजरकर निखर कर एक असाधारण स्त्री के रूप में उभरती है।